अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। उसके लिए हमने ट्राउज़र की पहले कटिंग कर लेनी है और जिस तरह हम कैप्री की कटिंग करते हैं उस तरह से मैंने कटिंग की हुई है और यहाँ पे 4 तहें मेरे पास हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि हमें इसके डिज़ाइनिंग के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो हम वो पहले रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ट्रायंगल्स रेडी किए हुए हैं। 2 इंच की लंबाई है और 2 इंच ही चौड़ाई है, यानी कि 2 बाय 2 का ये बॉक्स बना हुआ है और उनको मैंने प्रेस कर लिया है। इसके अलावा हमें लूप्स चाहिए, तो डोरियां बना ली हुई हैं और उसकी जो कटिंग कर ली है वो मैंने 2.5 इंच की कटिंग कर ली है। अगर आपको छोटी पसंद है, लूप्स ज़्यादा बड़ी नहीं रखना चाहते और अगर डबल में लगाना चाहते हैं तो आप 2-2 भी लगा सकते हैं। तो जी ये चीज़ें मेरी रेडी हो गई। अब हमने जो है 2 फ्रंट के पार्ट ले लेने हैं। फ्रंट की कटिंग में थोड़ा सा फ़र्क होता है, ये तो सबको पता ही है। तो मैंने यहाँ पे इवन रखे हुए हैं पार्ट्स, तो स्टिच होने के बाद बहुत ही अच्छी शेप का ये ट्राउज़र बनता है। तो यहाँ पे जी मैंने लगा लिया है 2 इंच पे निशान, ये फ्रंट के पार्ट पे लगा रही हूँ। आपने दोनों तरफ मार्क कर लेना है 2-2 इंच पे। अगर आप इसको मतलब शेप देना चाहते हैं हाई लो की, जिस तरह के आपने थंबनेल में देखा है, तो जी आप फ्रंट का भी जो है वो 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, ठीक है। मैंने ज़रा हाई लो नहीं शेप रखनी, इस वजह से मैं इसको जो है दे रही हूँ इतनी ही, मतलब 2 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। तो यहाँ पे सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे। तो हमारे फ्रंट पे निशान लग चुके हैं। अब हमने बैक साइड लेनी है, जो बैक के दोनों पैनल्स हैं वो लेने हैं हमने, और इस तरह आप स्केल ले लें, स्केल के साथ निशान लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास स्केल नहीं है या बिलफर्ज़ आप नहीं निशान लगाना चाहते इस तरह, तो आप वैसे अंदाज़न भी फ़ोल्डिंग कर सकते हैं इसकी और क्रीज़ डाल सकते हैं प्रेस के साथ। जितना भी आपको फ़ोल्डिंग आपने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा हुआ है नीचे से फ़ोल्डिंग के लिए, उसको आप प्रेस के साथ फ़ोल्ड कर सकते हैं। आपको इजी तरीका बता रही हूँ कि अगर आप निशान नहीं लगाना चाहते तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है वो बैक साइड के जो पैनल्स हैं उन पे भी मार्क कर लिया है, जितना मैंने मार्जिन रखा हुआ था स्टिचिंग के लिए। अब हमने जी बैक साइड की आसन की सिलाई लगानी है, तो यहाँ पे मैं वही लगा रही हूँ। ये आसन की सिलाई इसलिए लगा रही हूँ ताकि आप अक्सर होता है कि डिज़ाइन जो है वो ना आगे पीछे बन जाता है, मतलब प्लेन कपड़े का पता नहीं चलता, तो कुछ एक डिज़ाइन सीधी तरफ बन जाता है और एक उल्टी तरफ बन जाता है, तो फिर इशू होता है। इसलिए जी मैंने दोनों को इस तरह से लगा लिया। अब हमने क्या करना है कि इसका बॉटम ले लेना है और वहाँ पे लूप्स अटैच करनी है जहाँ पे हमने मार्क किया हुआ था, और आप चाहें तो यहाँ पे निशान भी लगा सकते हैं। पौने पौने इंच पे जो है वो मैं कर रही हूँ लूप्स अटैच, और इस तरह आपने करते हुए अटैच करते जाना है। मैं अंदाज़न ही लगा रही हूँ, आप चाहें तो पहले अगर आप चाहते हैं कि दरमियानी फासला एक जैसा आए तो आप निशान लगा लें। तो इस तरह करते हुए मैं सारे पे अटैच कर दूँगी, और हाँ दोनों तरफ से हम मार्जिन छोड़ लेंगे कि मतलब जो जहाँ तक हमारी सिलाई आनी है वहाँ से हमने छोड़ देना है, और फिर हमने लूप्स अटैच करनी है। आप इस तरह सिलाई मशीन का पाँव उठा के तो फिर लूप रख के तो लगाएंगे तो आपका जो है लूप है वो खिसकेगा नहीं। तो अब यहाँ पे मैं एक और लूप अटैच करूँगी, और क्योंकि ये आगे मैंने इतना स्टिचिंग में दे देना है इस वजह से मैंने इतना छोड़ दिया है। अब क्या करना है कि यही जो साइड है इसके बॉटम की, उसको हमने पकड़ना है इस तरह से, और अंदर को फोल्ड करके हमने इसके ऊपर एक स्टिच लगा देनी है। अगर आप मार्जिन नहीं रखना चाहते तो आप अलग कपड़ा भी अटैच कर सकते हैं, तो पलटा ही जिस तरह हम लगाते हैं वही हमने लगाना है। तो मैंने इसके अंदर से ही कपड़ा छोड़ लिया था ताकि मुझे अलग से कपड़ा ना अटैच करना पड़े। आपको जिस तरह से इजी लगता है आप उस तरह से कर सकते हैं।
अब इसको पलट के तो हम जो है वो रॉन्ग तरफ ले जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे जो है वो तुरपाई भी कर सकते हैं। बहरहाल मैं स्टिच लगा रही हूँ और ये जो पार्ट आपको छोड़ा हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे मेरी सिलाई आनी है। तो जी ये हमारा जो है वो बैक साइड तैयार हो गई है। अब हमने फ्रंट साइड की जो है आसन की सिलाई लगा लेनी है। अब हमने इसके बॉटम को रख लेना है और यहाँ पे हमने ट्रायंगल्स अटैच करने हैं। स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ लें और फिर जो है वो सिलाई के अंदर जितना मार्जिन रखना है वो रखते हुए तो आपने ट्रायंगल्स अटैच करते जाना है और जो हमने निशान लगाया हुआ है उसके ऊपर अटैच करना है। और देखें मेरी सिलाई उसी लाइन पे आ रही है जो मैंने ट्रेसी हुई थी और उसी के ऊपर ही रखते हुए, यानी कि जहाँ पे हमने मार्जिन भी छोड़ देना है और लानी भी हमने उसी सिलाई, जहाँ पे हमने निशान लगाया था उसी के ऊपर हमने सिलाई लानी है। क्योंकि ये मेरी अंदर वाली साइड है जहाँ पे मेरी स्टिच आनी है, तो यहाँ पे मैंने लास्ट तक ही ट्रायंगल्स अटैच किए हैं। अब जिस तरह हमने बैक साइड की फ़ोल्डिंग की थी उसी तरह हमने इसकी फ्रंट साइड की भी फ़ोल्डिंग कर लेनी है। आप यहाँ पे चाहें तो पाइपिंग भी कर सकते हैं, मतलब पलटे में थोड़ी सी पाइपिंग भी इसको दे सकते हैं डिफरेंट कलर में, बट मैं इसको प्लेन इस तरह जैसे आपने मतलब थंबनेल में देखा है उसी तरह से इसको लुक देनी थी, तो इस वजह से मैंने इसमें कोई कलर ऐड नहीं किया। और इस तरह अगर हम एक कलर में ही ट्राउज़र को रखते हैं तो ये हम डिफरेंट कुर्तीज़ के साथ वेयर कर सकते हैं। तो जी ये हमारी फ्रंट साइड के ट्रायंगल्स नीचे अटैच हो गए हैं। अब हमने जो है 1.5 इंच पे मार्क करना है। आप चाहें तो क्रीज़ भी डाल सकते हैं। मैं अंदाज़न डाल रही हूँ, आप क्रीज़ डालें जितने प्लेट्स डालने हैं। तो यहाँ पे मैं प्लेट्स डाल रही हूँ, आपने बिल्कुल बारीक जो प्लेट्स होते हैं वो डालने हैं और फिर आगे आपने 1 इंच का फासला कर देना है। मतलब पहले में हमने 1.5 इंच का फासला किया था और अब जो बाकी प्लेट्स हमने डालने हैं वो हमने 1-1 इंच के फासले पे डालने हैं। और टोटल मैं प्लेट्स यहाँ पे डालूँगी 6 या 7। आप अगर बड़े प्लेट्स डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, बट बहरहाल मैं आपको वो डिज़ाइन दिखा रही हूँ जो मैंने आपको थंबनेल पे शो किया था। अब हमने जी साइड से सिलाई लगा रही हैं, जो दोनों पार्ट हैं बैक का और फ्रंट का वो ज्वाइन कर रही हूँ मैं। और ये देखिए यहाँ पे ये दोनों बराबर हैं, ट्रायंगल्स के बराबर आ रहे हैं। आप हाई शेप देना चाहते हैं तो आप नीचे से फोल्डिंग ज़्यादा रखेंगे। अब ये जो कोना यहाँ पे आपको हो रहा है सिलाई का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, यहाँ पे आपने इसको तुरपाई कर लेनी है। तो ये देखें जी हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया है। अब मैं कंप्लीट आपको दिखाती हूँ। तो साइडों की सिलाई लगा के तो ये मेरा ट्राउज़र का डिज़ाइन तैयार हो गया है। तो आप चाहें तो इस पे पर्ल मोती भी अटैच कर सकते हैं, बहरहाल मैं इसको एज़ इट इज़ ही रखूँगी। तो आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी इस डिज़ाइन की। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।